जिनेंद्र जय जिनेंद्र जैन धर्म की पाठशाला स्टार्ट विद द बेसिक लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। मैं स्नेहा जैन आज आपके समक्ष भक्तांबर दूसरे श्लोक का अर्थ लेके आई हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले श्लोक लेते हैं। यः संस्तुतः सकलवाङ्मयतत्त्वबोधा दुद्भूतबुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथे स्तोत्रे जगतितयचित्तहरे रुदारे श्रोषे किलाहमपि तं प्रथमं जिनीन्द्रम्। इसका अर्थ यह है कि पहले मैं थोड़ा सा भावार्थ समझाना चाहूँगी। इंद्र भगवान कौन होते हैं? जिन्हें समस्त शास्त्रों के तत्व ज्ञान की बुद्धि प्राप्त होती है, यानी कि जो हर एक शास्त्र के तत्व ज्ञान को समझते हैं। ऐसे स्वर्ग के इंद्र देवों ने गंभीर और महान स्तोत्रों से मेरे प्रभु आदिनाथ भगवान की स्तुति की है। ये कौन बोल रहे हैं? मानतुंग सुरेश्वर जी महाराज साहब। कब बोल रहे हैं? जब राजा ने उन्हें बेड़ियों से बांधा हुआ है, तब वह बोलते हैं अपनी स्तुति में कि ऐसे इंद्र महाराज जिन्हें सभी शास्त्रों का ज्ञान है, बुद्धि है, ऐसे इंद्र महाराज भी गंभीर और महान स्तोत्रों से मेरे प्रभु आदिनाथ की स्तुति कर रहे हैं। और स्तुति ऐसी कर रहे हैं जिससे तीनों लोकों का चित्त मोहित हो रहा है। अर्थात जब संपूर्ण ज्ञानी आदिनाथ प्रभु की स्तुति इंद्र देवों के द्वारा की गई थी तो स्वर्गलोक, भूलोक, नरक लोक, तीनों लोकों का चित्त हर लिया था, प्रसन्न कर दिया था। तो ऐसे महान आदिनाथ दादा को मैं स्तुति करना चाहता हूँ। मनुष्य के एक साधारण स्वभाव होता है कि जब भी वह किसी की प्रशंसा सुनता है तो वह उसके प्रति आकर्षित होता है। यहाँ तो समस्त तत्व ज्ञान के विद्वान इंद्र महाराजा प्रभु की स्तुति कर रहे हैं, तो जानिए प्रभु की महिमा कितनी अधिक होगी। सुनने में ये सब बातें बहुत साधारण लग रही है। इन सब को सुनने के बाद जैन धर्म में श्रद्धा इतनी बढ़ नहीं रही है। तो चलिए आपको एक इंसिडेंस बताती हूँ जो किसी चमत्कार से कम नहीं है और जैन शासन के एक महान मुनि का वर्णन है, और जो ये सिद्ध कर देता है कि वास्तव में प्रभु के आशीर्वाद का कितना प्रभाव होता है। दिव्य तपस्वी सम्राट परम पूज्य आचार्य भगवान श्रीमंत विजय हंस रत्न सुरेश्वर जी महाराज साहब, जिन्होंने 108 उपवास की कठिन तपस्या 6 बार पूरी की है और अभी 7वीं बार फिर स्वीकार की है। 100 मासक श्रमण यानी कि मासक श्रमण की सेंचुरी पूरी कर चुके हैं। मासक श्रमण का अर्थ है पूरे 30 दिन तक उपवास करना, बिना कुछ खाए और पानी भी उबला हुआ सूर्य अस्त से पहले पहले। यह किसी चमत्कार से कम नहीं, लेकिन चमत्कार के पीछे हमारे प्रभु का आशीर्वाद है। इस महान आत्मा का निरंतर प्रयास है। और उन्होंने कैसे किया? अपने पूरे जीवन में लगभग उन्होंने 7,950 दिनों के अंदर 4,700 दिन तक उपवास किए। 4,700 दिन तक उपवास कैसे? तो चलिए उनकी इन तपस्या के बारे में एक छोटी सी जानकारी लेते हैं। गुण रत्न संवत्सर तप, जिसमें 490 दिन में 408 दिन तक उपवास आता है, उन्होंने किया। 2 वर्षी तप किए, 16 उपवास 2 बार किए, 30 उपवास 8 बार किए, 31 उपवास 3 बार किए, 32 उपवास 5 बार किए, 33 उपवास 3 बार किए, 34 उपवास 1 बार किया, 35 उपवास 1 बार किया, 36 उपवास 1 बार किया, 37 उपवास 2 बार किए, 38 उपवास 1 बार किया, 39 उपवास 1 बार किया, 40 उपवास 1 बार किया, 42 उपवास 1 बार किया, 43 उपवास 1 बार किया, और एक बार के उपवास की लड़ियों में 45, 46, 51, 52, 62, 64, 68, 77, 90, 91, 95, 98, 108, 122, 123, ये सभी उपवास एक एक बार एक एक लड़ी हो चुकी। हाँ, यह उपवास किसके शासन में हुए हैं? यह उपवास आदिनाथ प्रभु की प्रेरणा से महावीर भगवान के शासन काल में हुए हैं।
तो ऐसे महान आदिनाथ प्रभु की मैं स्तुति क्यों न करूं। यह एक साक्षात प्रमाण है कि जैन धर्म कितना सत्य है, उसके अंदर की हर एक चीज कितनी महान है कि इंद्र महाराजा जो स्वयं समस्त शास्त्रों और तत्वों के ज्ञाता हैं, वह भी जैन धर्म के मार्ग में चलने वाले आदिनाथ प्रभु को पूजते हैं। अब इसका अर्थ हम अक्षरों से लेते हैं। चलिए पहली लाइन लेते हैं। यह संस्तुत सकल वाङ्मय तत्व बोधा। यहाँ पर इंद्र महाराजा के लिए कहा गया है कि जिन्हें तत्व बोध का पूर्ण ज्ञान है, दुद्भूत बुद्धि पटु भी सुरलोक नाथे, जिनकी बुद्धि बहुत ज़्यादा विकसित है, ऐसे सुरलोकनाथ है ऐसे इंद्र महाराजा। स्तोत्रे जगत तितय चित्त हरे रुदारे, ऐसी स्तुति गा रहे हैं मेरे आदिनाथ प्रभु के लिए जो जगत के तीनों लोकों की चित्त को हर लेती है। तो स्तोत्रे किला हमपितम प्रथमम जिनेन्द्रम, तो ऐसे प्रथम जिनेश्वर प्रभु की मैं भी स्तुति करना चाहता हूँ। धन्यवाद। वीडियो पूर्ण हुआ। मुझे आशा है कि आपको यह दूसरा श्लोक बहुत अच्छे से समझ आया होगा। यदि अच्छे से समझ आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए ताकि मेरे द्वारा किए गए इस प्रयास में आपका भी योगदान हो। जय जिनेन्द्र।